एडजेक्टिव का डेफिनेशन पढ़ा था, काइंड्स को हमने विद एग्जांपल सोल्व किया था, लर्न किया था, एक्सप्लेन किया था आपके सामने। तो अब जो है हम एडजेक्टिव से रिलेटेड ही है हमारे पास कुछ यूजेज हैं, जैसे यूजेज ऑफ मच एंड मैनी, कि यूज कहाँ होगा मच का और मैनी का यूज कहाँ होगा। ठीक है, वो चीज पढ़ेंगे हम, सीखेंगे, और साथ साथ में तुम इसको राइट डाउन करोगे। और तुमसे जो है एक बात फिर से कही जा रही है कि जितना भी आप काम यहाँ पर कर रहे हो उसको आप घर पे रिवाइज कीजिएगा, और जो भी चीज है जो आप लिख रहे हो उसको याद करो और दोबारा से उसको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में आप लिख के देखो। जैसे आपने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको याद की, तो उसको आप प्रैक्टिस नोटबुक में लिख के देखो। फिर आपने उसके काइंड्स पढ़े, तो काइंड्स को भी आप लिख के देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, सारे के सारे आप लिख के देखो विद स्पेलिंग। इससे क्या होगा, आपकी स्पेलिंग भी सही होगी और आपको वो चीज याद भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं काम, अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से बताया है कि ये चीज ऐसे याद करनी है, ऐसे इसको लिखना है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे। तो एडजेक्टिव के अंदर ही है ये बात जो हम शुरू करेंगे, यूजेज ऑफ मच एंड मैनी। फिर उसके बाद मैं कुछ और वर्ड लिखवाऊंगा, तो देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यूज ऑफ मच एंड मैनी। पॉइंट डाल लो आप इस प्रकार से, यूज ऑफ मच एंड मैनी, यूज ऑफ मच एंड मैनी, कि मच और मैनी का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है। तो देखिएगा ये हमारा मेन हेडिंग रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखता है वी ऑलवेज यूज मच। मच देखिए, मच लिखो MUCH मच, और उसके आगे एरो लगाओ, निशान लगाओ, और फिर लिखो कि मच कहां यूज होता है। वी ऑलवेज यूज मच टू इंडिकेट, INDICATE, इंडिकेट क्वांटिटी, क्या हो, UANTITY। ठीक है, और मच इज यूज्ड with uncountable nouns, COUNTABLES, uncountable nouns। देखिएगा भाई, पहला क्या बताता है, वी ऑलवेज यूज मच टू इंडिकेट क्वांटिटी। मच का प्रयोग हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं क्वांटिटी को, और क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए, मात्रा हमारी होनी चाहिए कैसी, अनकाउंटेबल्स जो नाउन होते हैं उनको शो करने के लिए हम मच का यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वी ऑलवेज यूज मच टू इंडिकेट क्वांटिटी, और मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और मच का प्रयोग किया जाता है विद अनकाउंटेबल्स नाउन जो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वह हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। देखिए दो प्रकार के, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि काउंट के आगे अन जो है सफिक्स लगा है, अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है और क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है भाई, एग्जांपल देखिए, जैसे समझ जाओगे आप, देयर इज मच वर्क, देयर इज मच वर्क yet to be completed, yet to be completed। ठीक है भाई, देयर इज मच वर्क, तो मच वर्क जो है, वर्क जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने मच लिखा है। यहां हम मैनी नहीं कर सकते, मैनी वर्क नहीं कर सकते दिखने में, यानी कि हमें जब हम बोलते हैं तो सेंस के रूप में मैनी सेट हो रहा है, लेकिन मैनी नहीं करते बेटा, क्योंकि हमें पता है वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर है बात? तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ मच यूज किया है। और देखिए एग्जांपल, जैसे
देयर इज मच अरेंजमेंट टू बी मेड, देयर इज मच अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, देयर आर मच अरेंजमेंट टू बी डन, टू बी मेड। तो यहां पर देखिए अरेंजमेंट जो वर्ड है वो यहां पर अरेंजमेंट भी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं और भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है मच, अनफ और सम, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। आप याद रखिएगा कि मच का प्रयोग हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है, क्वांटिटी को शो करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर जैसे मच वर्ग यूज हो रहा है, इसी प्रकार से हम सम भी यूज कर सकते हैं और अनफ भी यूज कर सकते हैं। सम एंड अनफ आर आल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि वो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मच हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं मैनी। मैनी को लिखोगे और मैनी के सामने एरो लगाओगे और उसको डिफाइन करोगे कि मैनी कैसे यूज होता है। लिखोगे मैनी टू इंडिकेट, वी ऑलवेज यूज मैनी टू इंडिकेट नंबर, वी ऑलवेज यूज मैनी टू इंडिकेट नंबर, कि हम नंबर को इंडिकेट करने के लिए, नंबर को शो करने के लिए हम मैनी यूज करते हैं। और हम यूज करते हैं मैनी को किसके साथ? मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, ठीक है भाई। तो यहां पर देखिएगा वी ऑलवेज यूज मैनी, मैनी इज यूज टू इंडिकेट द नंबर, नंबर को इंडिकेट करने के लिए, नंबर को शो करने के लिए, ठीक है, नंबर को शो करने के लिए हम मैनी यूज करते हैं। और मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, और मैनी का प्रयोग जो है वो हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी करते हैं। तो मैंने बताया था ना, दो प्रकार के नाउन्स हैं यहाँ पर मुख्य रूप से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमारा मच के साथ यूज हुआ और मैनी जो है वो हमारा काउंटेबल्स के साथ होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर आर मैनी लेडीज इन द रूम, एग्जांपल्स देखिए, देयर आर मैनी लेडीज, LADY को हटाया IES लिखा, देयर आर मैनी लेडीज इन द रूम, कि यहां पर कमरे के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं। तो यहाँ लेडीज जो है काउंटेबल होती है, 1 लेडी, 2 लेडी, 3 लेडी, तो ये काउंटेबल नाउन था। और काउंटेबल नाउन से पहले हमने क्या यूज किया? यहाँ मैनी यूज किया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास मच और मैनी में से हमें कोई भी डिटरमाइनर यानी कि कोई भी हमें एडजेक्टिव भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, तो हमें देखना है कि वो नाउन जो है वो अगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसको देखना है हमें। तो जैसे यहाँ मैनी से पहले जो है काउंटेबल, जो लेडीज जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले हमने मैनी करना है। और जो मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अरेंजमेंट जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इन दोनों के साथ मैंने मच यूज किया और यहाँ पर मैंने मैनी यूज किया। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ही अटेंडेड टू मैनी कस्टमर्स ड्यूरिंग द डे, ही attended to many customers during the day, यानी कि उसने दिन के दौरान बहुत सारे कस्टमर्स को अटेंड किया। तो यहाँ कस्टमर्स जो है, ग्राहक जो है, कस्टमर्स का मतलब होता है ग्राहक, कि आपके पास एक ग्राहक आया, 2 ग्राहक आए। ही अटेंडेड मैनी स्टूडेंट्स भी हो सकता है, कस्टमर्स भी हो सकता है। तो यहाँ कस्टमर जो है वो काउंटेबल है और काउंटेबल से पहले हमने क्या यूज कर दिया? मैनी यूज कर दिया। इज दैट क्लियर? बोलिए। यस सर। गुड। तो ये था हमारा यूज ऑफ मच एंड मैनी। अब करते हैं हम यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, लिटल और ए लिटल। देखिएगा, कैन आई रेज इट? यस सर। ओके।
अब करेंगे हम यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, कोमा लिटल, कोमा ए लिटल। ध्यान से देखिए, फ्यू, ए फ्यू, लिटल, ए लिटल, 4 वर्ड हैं हमारे पास और इनका यूज देखेंगे हम किस प्रकार से यूज होता है। देखिएगा भाई, इरेज कर दो इसको। अब देखिए, वी यूज लिटल टू डिनोट क्वांटिटी, वी यूज लिटल, LITTLE लिटल, वी यूज लिटल टू डिनोट क्वांटिटी, QUANTITY। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लिटिल का प्रयोग जो है वो क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है। वी यूज लिटिल टू डिनोट क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा, कि मात्रा को शो करने के लिए, मात्रा को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, फ्यू टू इंडिकेट नंबर, देखिए फ्यू टू इंडिकेट, INDICAT, इंडिकेट नंबर, NUMBER नंबर। तो फ्यू का प्रयोग जो है वो नंबर के लिए किया जाता है। फ्यू स्टूडेंट है ना, फ्यू जो है वो नंबर के लिए यूज किया जाता है। फ्यू टू इंडिकेट नंबर, फ्यू टू इंडिकेट नंबर। और वी यूज लिटिल टू डिनोट क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी को शो करने के लिए, फ्यू जो है वो इंडिकेट करता है नंबर्स को। ठीक है, फिर कहता है टू इंडिकेट ऑलमोस्ट नन, वी यूज लिटिल एंड ए लिटिल मीन्स सम। अब ध्यान से सुनिए, 2 बातें बताई इसने कि लिटिल और फ्यू कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हम ए लिटिल और ए फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फ्यू जो है क्वांटिटी को, इधर देखिए, फ्यू जो लिटिल जो है वो क्वांटिटी को शो करता है और फ्यू जो है वो नंबर को शो करता है। क्लियर है बात, समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखिए, अब इसके एग्जाम्पल से समझिएगा। ये जो बात मैंने लिखनी थी, जो मैंने आपको बतानी थी, इधर देखिए एक बार। नो टॉकिंग, वी यूज लिटिल, लिटिल का प्रयोग किया जाता है टू डिनोट क्वांटिटी, क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, क्वांटिटी को बताने के लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। एंड फ्यू इज यूज टू इंडिकेट नंबर, और फ्यू जो है इंडिकेट किया जाता है, करता है किसको? नंबर को। लिटिल जो है वो किसको कर रहा है? क्वांटिटी को। और फ्यू जो है किसको कर रहा है? नंबर को। इन दोनों बातों को समझना है हमें। फिर ही उसके बाद हम समझेंगे कि फ्यू कहां यूज होता है, ए फ्यू कहां यूज होता है, लिटिल कहां यूज होता है, ए लिटिल कहां यूज होता है। समझ रहे हो बात? अब देखिए ध्यान से, वी यूज लिटिल टू डिनोट क्वांटिटी एंड फ्यू टू इंडिकेट नंबर। और फ्यू किसके लिए किया जाता है? नंबर के लिए किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, टू इंडिकेट ऑलमोस्ट नन एंड वी यूज लिटिल एंड ए लिटिल सम नन। अब देखिए, ही गोट लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही गोट LITTLE लिटिल हेल्प, ही गोट लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रॉम हिज फ्रेंड। ठीक है, और फिर लिखता है देयर वर मैनी पीपल, देयर वर few people, there were few people in the assembly। ठीक है भाई, in the assembly। देखिए ध्यान से, इधर देखिए प्लीज,
ही गोट लिटिल हेल्प। हेल्प जो है वो क्वांटिटी के रूप में यूज हुआ है, यानी कि ही गोट लिटिल हेल्प, उसने सहायता प्राप्त की क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में, कि उसने लिटिल हेल्प प्राप्त की फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। तो यहां पर जो है लिटिल हेल्प, दोनों वर्ड्स को देखिए, लिटिल हेल्प यानी कि थोड़ी सी सहायता, क्वांटिटी को बता रहा है ना लिटिल जो है वो किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, और यहां फ्यू जो है वो किसको बता रहा है, नंबर को, फ्यू पीपल, कुछ लोग, है ना, पीपल को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 जितना भी है, 1100 जितने भी हैं, देयर वर फ्यू पीपल इन द असेंबली। तो यहां फ्यू जो है वो नंबर को बताता है, लिटिल जो है वो किसको बताता है, हमारी क्वांटिटी को बताता है। क्लियर है बात। अब इन दोनों एग्जांपल को अगर आप समझ गए हो तो ये ए फ्यू और ए लिटिल आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताए आपको, ही गोट लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, वह बहुत ही थोड़ी सी, लिटिल मतलब थोड़ी सी सहायता प्राप्त करता है फ्रॉम हिज फ्रेंड, और देयर वर फ्यू पीपल इन द असेंबली। फ्यू पीपल जो है, फ्यू अगर आ गया तो इसके साथ जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नंबर वाला वर्ड आएगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला अनकाउंटेबल है और नीचे वाला काउंटेबल है। क्लियर है बात। तो इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो और इसको आप इस प्रकार से भी, कि लिटिल जो है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, और फ्यू इंडिकेट किया जाता है नंबर को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो बात। अरे बिल्कुल सिंपल बात है कि फ्यू जो है हमारा नंबर को इंडिकेट करता है और लिटिल हमारा किसको इंडिकेट करता है, क्वांटिटी को। हो जाएगा। दो ही तो बात सीखनी है, फ्यू जो है हमारा नंबर को इंडिकेट करता है और लिटिल हमारा क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जांपल आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि यहां पर फ्यू कब यूज होता है और ए फ्यू कब यूज होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या डिफरेंस है फ्यू के अंदर और ए फ्यू के अंदर। फिर दूसरे वर्ड में दे दिया लिटिल और ए लिटिल, की ये लिटिल कब यूज होता है और ए लिटिल कब यूज होता है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं सी गोट ए लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, देखिए यहां था हमारा ही गोट लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, और अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं सी गोट अ लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, और इसी बात को, इस दूसरी बात को मैं ऐसे लिख देता हूं देयर वर अ फ्यू पीपल इन द असेंबली। तो यहां पर दोनों बातों में क्या फर्क है, जो मैंने ऊपर दो एग्जाम्पल लिखे हैं उनके अंदर मैंने सिंपली लिटिल और फ्यू को समझाया, और नीचे दो एग्जाम्पल लिखे हैं उन्हीं बातों को बताते हुए मैंने उनके अंदर मैंने वर्ड यूज किया ए लिटिल और ए फ्यू। तो ध्यान से सुनो भाई, we use little to denote quantity, few to indicate number, to indicate almost none, and we use little and a little means some. Similarly few means almost none and a few means some. देखिएगा, इस a little का मतलब होता है कि जितना था, जितनी भी सहायता करनी चाहिए थी उसमें से उसने कुछ की, उसने कुछ की, सम हेल्प। यहां पर इस ए लिटिल का मतलब है, इस ए लिटिल का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, यहां इसका मतलब है सम हेल्प, कि उसने कुछ सहायता की। और जो ऊपर जो वर्ड है ही गोट लिटिल हेल्प, यहां हम लिखेंगे कि उसने ऑलमोस्ट नो हेल्प, ऑलमोस्ट नो हेल्प, कि उसने किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं की, न के बराबर नो हेल्प। अगर जब हमारा लिटिल वर्ड सिंगल यूज होता है, यानी कि उसके पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं आता, ए नहीं आता, तो हम ऑलमोस्ट नो हेल्प के रूप में यूज करेंगे कि वहां पर बिल्कुल भी सहायता नहीं हुई। और दूसरे वर्ड में ए लिटिल लिखा है, तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि यहां कुछ हेल्प हुई है, सम। ए लिटिल का मतलब होता है सम। समझ गए बात। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि
व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल? लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नन, ऑलमोस्ट नन यानी कि बिल्कुल न के बराबर, ऑलमोस्ट नन ऑफ समथिंग यानी कि कोई भी चीज है, हेल्प है तो हेल्प, या और किसी प्रकार की कोई चीज है तो वो और रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑलमोस्ट नो हेल्प हुई है। जब सिंगल लिटिल यूज हुआ तो ऑलमोस्ट नो हेल्प हुआ, और जब ए लिटिल हुआ तो सम हेल्प हुआ, ठीक है। मैं इनका मतलब समझा रहा हूं, दोनों चीजों का मतलब बता रहा हूं कि लिटिल और ए लिटिल में क्या डिफरेंस है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर कोई भी चीज है, न के बराबर क्वांटिटी, न के बराबर क्वांटिटी, और ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, सम क्वांटिटी, सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा। समझ गए बात? समझ रहे हो क्या? यस सर। अरे मैं सेंटेंस दे देता हूं दोनों, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर कितना काम हुआ है और इसके अंदर कितना काम हुआ है। जैसे ही गोट लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो मैं पूछता हूं कि इसने कितनी सहायता प्राप्त की, तो आप बताओगे ऑलमोस्ट नो हेल्प, कि यहां पर कोई भी हेल्प नहीं हुई, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में मैं अगर पूछता हूं सी गोट ए लिटिल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो ए लगाने से ही यहां पर कुछ हेल्प हो गई है, यहां पर सम हेल्प ही गोट, ठीक है। समझ रहे हो बात? सेम डिफरेंस है हमारा फ्यू और ए फ्यू के बीच में। वी नो वेरी वेल दैट फी इज यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर, कि फ्यू जो है वो नंबर को इंडिकेट करता है, और यहां पर है फ्यू और यहां पर है ए फ्यू, दोनों में यही डिफरेंस है ना, फ्यू और ए फ्यू। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए कहता है फ्यू और ए फ्यू। फ्यू का मतलब है हमारा ऑलमोस्ट नो पीपल, फ्यू का मतलब है हमारा यहां फ्यू पीपल है, तो इसका मतलब हो गया नो पीपल, नो पीपल, कि वहां पर कोई भी लोग नहीं है, कोई लोग नहीं है वहां पे। देयर वर फ्यू पीपल इन द असेंबली, कि असेंबली के अंदर कुछ लोग थे। फ्यू का मतलब कुछ पढ़ेंगे हम, लेकिन इसका सेंस जो है, रियल में जो सेंस होगा वो ये कह रहा है कि यहां पर न के बराबर लोग हैं, नो पीपल, ठीक है। तो दूसरे में कहा है ए फ्यू पीपल, देयर वर अ फ्यू पीपल इन द असेंबली, तो ए फ्यू का मतलब है कि सम पीपल, ए फ्यू का मतलब है सम पीपल, PEOPLE। तो इसका मतलब बस यही समझना है हमें कि हमारा फ्यू कब आएगा, ए फ्यू कब आएगा, लिटिल कब आएगा, ए लिटिल कब आएगा। जब हमें किसी चीज से बिल्कुल न के बराबर कोई चीज मिलती है तो हम उसके आगे कोई डिटरमाइनर नहीं लगाएंगे, फ्यू और लिटिल के आगे। और जब हमें मतलब थोड़ी सी हेल्प मिलती है या थोड़े से लोग नंबर के रूप में आते हैं तो हम फ्यू यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर बात? हो जाएगा? इतना हो गया? गुड। अब देखिए फ्यू, ए फ्यू और लिटिल, ए लिटिल हो चुका है हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैं कुछ डिग्री बताता हूं आपको, ओल्ड से रिलेटेड हमारे डिग्री है और उसका भी यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ, इरेज कर दो इसको, अब देखिए यूज ऑफ ELDER, एल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, और यूज ऑफ ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखिएगा भाई ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बहुत ही कंफ्यूज करने वाली डिग्री है। जैसे ही हमारा पॉजिटिव डिग्री है ओल्ड, पॉजिटिव डिग्री है ओल्ड, और अगर मैं इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाता हूं तो ये मेरा एल्डर भी हो जाएगा और एल्डेस्ट भी हो जाएगा। और अगर मैं इसी डिग्री से दूसरी डिग्री बनाऊं तो ओल्डर भी हो जाएगा और ओल्डेस्ट भी हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कि एक ये है और एक ये है, कि कब हमें ओल्ड से एल्डर और एल्डेस्ट करना है और कब हमें ओल्डर से ओल्डर और ओल्डेस्ट करना है। डिग्री एक है, पॉजिटिव डिग्री ओल्ड है, और उसी से हमने
कंपैरेटिव बनाया एल्डर और सुपरलेटिव बनाया एल्डेस्ट, और उसी ओल्ड से हमने बनाया ओल्डर और ओल्डेस्ट। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन कब हमें इस एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करना है और कब हमें ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करना है, ये जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा कैसे, क्या कह रहा है, कहता है वी यूज एल्डर एंड एल्डेस्ट ओनली विद पर्संस बट नॉट विद एनिमल्स और थिंग्स। एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो यूज होते हैं विद पर्सन। ये किसके साथ यूज होते हैं भाई, ये होते हैं पर्सन के साथ। किसके साथ, पर्सन के साथ, व्यक्ति के साथ यूज होते हैं, बट नॉट विद एनिमल्स और थिंग्स। लेकिन ये एनिमल और थिंग के साथ यूज नहीं होते। केवल और केवल किसके साथ यूज होता है, हमारा ओल्ड से हमें एल्डर और एल्डेस्ट करना है तो हम करेंगे केवल और केवल पर्सन से, यानी कि किसी व्यक्ति से हमें ये बताना है कि यह हमारा हमसे बड़ा है, मुझसे बड़ा है, मेरे भाई से बड़ा है, बहन से बड़ी है। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना होता है ना वैसे तो, लेकिन ओल्ड का मतलब हम बड़ा भी लेते हैं, है ना। ही इज 16 ईयर ओल्ड, वह 16 वर्ष का है ना, लेते हैं ना, ही इज 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां एल्डर और एल्डेस्ट हम पर्सन के रूप में लेंगे, और ओल्ड से हम ओल्डर और एल्डेस्ट कब करेंगे, दीज वर्ड्स आर यूज्ड विद मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। और ये जो वर्ड हैं वो सेम फैमिली के लिए भी यूज होते हैं भाई। किसके लिए यूज होते हैं, सेम फैमिली के लिए। किसके लिए, सेम फैमिली के लिए भी यूज होते हैं, ऊपर वाले हमारे एल्डर और एल्डेस्ट। बट हमारा ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो यूज होंगे हमारे, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड बोथ विद पर्सन एंड थिंग्स। और ये जो चीजें हैं ये हमारे पर्सन के साथ भी यूज होंगी और थिंग के साथ भी यूज होंगी। देखिएगा, ध्यान से समझो भाई, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं इस बात को। सिर्फ आपने ये चीजें लिखनी है। मैंने बताया यूज ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट। आप ओल्ड लिखो, ओल्ड की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री की लिखो, और दोनों लिखो भाई। इसी ओल्ड से ये बनी है और इसी ओल्ड से ये बनी है। और एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो पर्सन के लिए यूज होते हैं, सेम फैमिली के लिए। और हाँ, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो पर्सन और थिंग के लिए है। ये आप मत लिखो, मैं इनको स्टेटमेंट के रूप में लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। देखिए स्टेटमेंट के रूप में लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए। नहीं, ये मत लिखो आप, मैं आपको ये समझाने के लिए लिखवा रहा था। अब जो है स्टेटमेंट के रूप में लिख लिया तो कोई बात नहीं है। वी यूज एल्डर, स्टार लिख के लिखिएगा, वी यूज एल्डर एंड एल्डेस्ट। We use elder and eldest only with person, only with persons, but not with animals or things, but not with animals or things। ठीक है, these words are used with member of the same family। These words are used with member of the same family, of the same family। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा एल्डर और एल्डेस्ट के लिए। और दूसरे स्टार में मैं लिख रहा हूं ओल्डर और ओल्डेस्ट के लिए। देखिएगा, older and oldest can be used both with person and things ठीक है, तो इस प्रकार से यहां हो जाएगा ये। देखिएगा ध्यानपूर्वक से, बिल्कुल आसान बात लिखी है, बिल्कुल समझ पाओगे आप, बिल्कुल ही आसान है। वी यूज एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट यूज किया जाता है ओनली विद पर्सन्स
only with person but not with animals or things. These words are used with member of the same family. Member of the same family, अगर एक ही परिवार के members के लिए छोटे बड़े का बता रहा है कि वह अपने भाई से बड़े है, वह अपने भाई से बड़ा है, वह अपने चाचा से बड़ा है, एक ही फैमिली के व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, तब भी हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे। और जब ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज किया जाता है वो केवल और केवल किसके लिए यूज किया जाता है, वो पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है और थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। ये थोड़ी सी गहन डीपली थिंकिंग है, हमारी बहुत ही गहरी बातें हैं। इनको देखिए किस प्रकार से बताया गया है एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए हर एल्डर सिस्टर इज ए सिंगर। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से बिल्कुल दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर एल्डर ELDER, हर एल्डर सिस्टर SISTER, हर एल्डर सिस्टर इज अ सिंगर, इज अ सिंगर, कि उसकी जो है बड़ी बहन जो है, एल्डर मतलब बीच वाली होगी ना, ओल्ड हो गया, एल्डर हो गया और एल्डेस्ट हो गया। हिज हर एल्डर सिस्टर, उसकी जो है बड़ी दूसरे नंबर की जो बहन है, एल्डर का मतलब यहां कंपैरिजन की गई है कि उसकी फैमिली के सदस्यों के लिए किया गया। हर एल्डर सिस्टर इज ए सिंगर। फिर दूसरे एग्जांपल में लिखा हर एल्डेस्ट सिंगर हैज गॉन टू जापान। हर एल्डेस्ट ELDEST, हर एल्डेस्ट सिस्टर हैज गॉन टू जापान, हैज गॉन टू जापान। देखिएगा यहां पर, तो यहां एल्डेस्ट हो गया, यहां एल्डर हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए, देखिए हर एल्डेस्ट सिस्टर, हर एल्डर सिस्टर, तो यहां हर जो है वो बता रहा है कि उसकी सेम फैमिली की चीजें हैं ये, और सेम फैमिली के लिए केवल और केवल पर्सन को डिनोट करने के लिए ही हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। याद रख लेना भाई, अगर मैंने यहां हर एल्डर या एल्डेस्ट कर दिया तो ठीक होगा, लेकिन अगर मैंने ओल्डर और ओल्डेस्ट कर दिया तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एल्डर और एल्डेस्ट हमारे पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज होता है, और सेम फैमिली के रिलेशन को शो करने के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अंकिता समझ में आया बेटा? देखो मैंने बताया एल्डर और एल्डेस्ट पर्सन के लिए यूज होता है, और एक ही परिवार के व्यक्तियों के अंदर बताता है कि वह छोटा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे छोटा है। देखिए यहां हर आ गया, हर एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन इज अ सिंगर, एक गायिका है। हर एल्डेस्ट सिस्टर हैज गॉन टू जापान, उसकी जो है सबसे बड़ी बहन जो है वो जा चुकी है, कहां? जापान पहुंच चुकी है, जा चुकी है, हैज गॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही फैमिली की चीजों के लिए और एक पर्सन को शो करने के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात भाई? अब बारी आई हमारी ओल्डर और ओल्डेस्ट के एग्जाम्पल की, तो लिखिएगा ओल्डर और ओल्डेस्ट के एग्जाम्पल। जैसे रोहन इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। If we use word then in sentence we use older and not elder। अगर किसी सेंटेंस में, एक पहचान और बता देता हूं, एक स्टार लगाकर एक बात और लिख सकते हो आप। यहां तक दिख रहा है ना स्क्रीन में? इफ, एक स्टार लगाकर एक बात और लिखोगे, इफ वी यूज द वर्ड then, if we use the word then in a sentence we use older, we use OLDER, older, and not elder। ये बात भी भाई आपको सीखनी है, समझनी है, बिल्कुल आसान बात है। क्या बताया है? इफ वी यूज द वर्ड देन, अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट भरना है और उस सेंटेंस के अंदर देन दिया हुआ है, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि उसके अंदर हमारा क्या वर्ड आएगा। इफ वी यूज वर्ड देन इन ए सेंटेंस,
अगर एक सेंटेंस के अंदर देन मिलता है तो वी यूज ओल्डर, वी यूज ओल्डर एंड नॉट एल्डर। तो हमें क्या यूज करना है? ओल्डर वर्ड यूज करना है। माना कि एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास सेंटेंस में हमें कंपैरेटिव डिग्री भरनी है, या तो एल्डर भरना है या ओल्डर भरना है, ठीक है, दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड भरना है, और सेंटेंस में देन दे दिया, तो हमें देख लो भाई, ध्यान से सुन लो कान खोल के, एक सेंटेंस के अंदर देन मिलता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना कंपैरेटिव। ही इज टॉलर देन मी या आई, ठीक है, कि वह मेरे से बड़ा है, ठीक है, तो हम कंपैरेटिव करते थे ना। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में देन आ जाता है और हमें डिग्री भरनी होती है ओल्ड की, या तो एल्डर या ओल्डर, तो हमें भाई इस एल्डर को छोड़ देना है, हमें ओल्डर भरना है, चाहे उसके अंदर केवल और केवल सेम फैमिली का जिक्र किया हो। अगर सेंटेंस के अंदर देन आ गया तो हमें ओल्डर करना है। अब तक मैंने क्या पढ़ाया था कि एक व्यक्ति को डिनोट करने के लिए और उसकी सेम फैमिली को डिनोट करने के लिए मैं एल्डर और एल्डेस्ट करता हूं। अगर इसी सेंटेंस में सेम फैमिली को डिनोट कर रहा है कोई व्यक्ति या पर्सन और एल्डर दे रखा है, देन दे रखा है सेंटेंस के अंदर, तो हमें एल्डर नहीं करना है। क्या बताया मैंने अंकित, ये अतुल बता, कि अगर सेंटेंस के अंदर, ध्यान से सुन लो, अगर सेंटेंस के अंदर किसी व्यक्ति का या उसकी सेम फैमिली का जिक्र हो रहा है और सेंटेंस के अंदर देन दिया हुआ है, तो हमें एल्डर यूज नहीं करना, हमें ओल्डर यूज करना है। समझ गए बात? क्या बताई है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस के अंदर देन लगाकर, देन लिखकर किसी पर्सन या सेम फैमिली का जिक्र किया गया है तो हमें एल्डर यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है ओल्डर। ये बात मैंने लिख दी है। इफ वी यूज द वर्ड देन इन ए सेंटेंस वी ओल्डर एंड नॉट एल्डर, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर देन यूज है तो हम ये यूज, एग्जांपल देखिए इसका एक बात का, रोहन इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, रोहन इज डैश हिज सिस्टर। अब देखो भाई, इस सेंटेंस के अंदर क्या है अतुल? मैंने वर्ब डिग्री दे दी मैंने ओल्ड। आप बताइए यहां पर क्या आएगा? रोहन इज डैश हिज सिस्टर, और यहां लिख दिया मैंने देन। रोहन इज डैश, ओल्ड वर्ड है, देन हिज सिस्टर, तो यहां क्या आना चाहिए? सर ओल्ड डैश। क्या आना चाहिए? देन के साथ क्या आता है? कंपैरेटिव आती है, या तो एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा। लेकिन एक ही फैमिली का जिक्र कर रहा है लास्ट में। रोहन इज ओल्डर करूं या एल्डर करूं? देन हिज सिस्टर सेम फैमिली है, लेकिन सेंटेंस में देन दे दिया है, तो देन दे दिया तो हमें क्या करना है? क्या करना है? ओल्डर। तो इसीलिए हम यहां ओल्डर करेंगे। अगर यहां देन नहीं होता ना तो हम यहां पर एल्डर कर देते, ठीक है? समझ गए बात? क्यों? क्योंकि हमारा रूल था कि पर्सन और सेम फैमिली को डिनोट कर रहा है कोई वर्ड, तो हमें एल्डर या एल्डेस्ट करना है, अदरवाइज हम ओल्डर करेंगे, ठीक है? समझ गए? यस सर। अगर सेंटेंस में देन आ गया तो हमें ओल्डर लिख दिया। क्लियर है बात? वही अब करते हैं हम ओल्डर और ओल्डेस्ट के एग्जाम्पल। तो मैं यहां से लिखूंगा, यहां एल्डर एल्डेस्ट को कट कर देता हूं, ओल्डर और ओल्डेस्ट के एग्जाम्पल और रहते हैं, फिर फिनिश करते हैं। देखिए, सोमा इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन अवर टीम। सोमा इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन आवर टीम। तो यहां पर देखो बेटा, सोमा इज एल्डेस्ट गर्ल इन आवर टीम। बैठिए अतुल। सोमा इज द, यहां द आया है, द से पहले हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं, हमें ओल्डेस्ट कर दिया गर्ल इन आवर टीम, कि सोमा हमारी टीम में सबसे जो ओल्डेस्ट गर्ल है, तो यहां ओल्डेस्ट लिख दिया हमने। और इसी के साथ हम ओल्डेस्ट भी करेंगे, दैट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द सिटी। तो वो जो है हमारा, दैट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन इन द सिटी। तो यहां पर देखिए,
ये जो है ओल्डेस्ट जो है दा से पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है, अगर दा आया है तो हम सुपरलेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ओल्ड सा हमारा ओल्डेस्ट हो जाएगा, माउंटेन हमारी थिंक है, ठीक है, और गर्ल जो है पर्सन है, तो यहां हमने पर्सन के रूप में यूज किया और यहां हमने थिंक के रूप में यूज किया। तो हमारा जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो पर्सन के साथ भी यूज होता है और थिंग्स के साथ भी यूज होता है। क्लियर है बात भाई, समझ गए, समझे ना। अब जो है इस टॉपिक को हम कवर करते हैं, हमारा एडजेक्टिव जो है लगभग फिनिश हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज बचती है, इस वीक के अंदर हम दो दिन अब जैसे हमारी वेड को क्लास लगेगी, ठीक है, वेडनेसडे को, फिर उसके बाद हम आएंगे फ्राइडे को, तो उन 2 डेज के अंदर हम इस एडजेक्टिव की जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट सोल्व करेंगे और उसके अंदर पाएंगे कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव कहां पर यूज हुआ है, ठीक है। वो एक्सरसाइज हम यहीं क्लास के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे विदाउट मेकिंग वीडियो, किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनेगा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज को हम वैसे ही आपको टिक लगवाएंगे आपकी नोटबुक के अंदर, जहां जो कुछ फिल करना होगा आपके द्वारा ही भरवाई जाएगी वो, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और आज हमारा ये यूज ऑफ मैनी, मच और मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, लिटल, ए लिटल, ओल्ड से हमारी वर्ड बने हमारे एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, उनको हमने सीखा है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।